बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हसीब भुट्टा है। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव फ़िज़िकल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ और स्पोर्ट्स इंजरीज़ में मेरी जो है वो काफ़ी खिदमात रही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो है वो कैसे होती हैं और उनकी बेसिक वजूहात क्या हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ की जो बेसिक वजूहात हैं उनमें जो है वो एथलीट का प्रॉपर ट्रेन ना होना, इसके अलावा जो है वो वार्म अप प्रॉपर ना करना, कूल डाउन प्रॉपर ना करना, ये जो है वो प्राइमरी वजूहात हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी वजूहात हो सकती हैं उनमें जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का होना या फिर जो है वो बायोमैकेनिकल डिफ़ेक्ट्स का आ जाना। बायोमैकेनिकल डिफ़ेक्ट ये है कि जिसमें जो है वो बॉडी की बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो लोड ऑन द स्पेसिफिक जॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, या एक जॉइंट के जो है वो टेढ़े होने से या उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने से दूसरे जॉइंट की जो है वो डिरेंजमेंट होना शुरू हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं जो है वो फ्लैट फुट की। अक्सर एथलीट जो हैं वो ख़ुद से ही जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जो उनकी कमियां हैं या जो उनकी जो बायोमैकेनिकल डिफ़ेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किए बिना जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं और एग्रेसिव स्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो है वो अक्सर फ्लैट फुटेड जब भागने की कोशिश करता है तो उस वजह से उसके जो है वो मीडियल आर्च ना होने की वजह से नी जॉइंट के ऊपर एबनॉर्मल लोड पड़ता है, जिसमें जो है वो घुटने का दर्द जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रहता है। ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो उनके जो है वो मीडियल साइड ऑफ द आर्च में भी पेन रहता है और उसके साथ जो है वो नी जॉइंट के ऊपर भी पेन रहता है, और नी जॉइंट की वजह से स्लोली और ग्रेजुअली उनके जो है वो बायोमैकेनिकल डिफ़ेक्ट्स होने की वजह से उनके लंबर स्पाइन और फिर उनकी जो है वो सर्वाइकल स्पाइन की भी जो है वो डिरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है, जिसमें जो है वो यानी कि मसला एंकल पे था, एग्रेसिव स्पोर्ट करने की वजह से जो है वो नी जॉइंट पे भी मसला आता है, हिप जॉइंट पे भी आता है और उसके साथ जो है वो लंबर स्पाइन पे भी आता है और सर्वाइकल स्पाइन पे भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसमें जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं, जैसे जो है वो इंजरी के बाद जो है वो हीलिंग अप प्रॉपर ना हो पाना, उसके अलावा जो है प्रॉपर सर्कुलेशन ना होना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या फिर जो है वो अक्सर में जो है वो मीडियल आर्च में पेन उठने की सबब जो है वो काफ रीजन के अंदर या एंटीरियर शिन के जो या एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द नी जॉइंट है उसके जो है वो मसल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली फटीग हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो प्रॉपर कोचिंग और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज मैंडेटरी है और अपनी बायोमैकेनिकल इवैल्यूएशन जो है वो हर एथलीट को करवानी चाहिए, ताकि अगर उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है, जैसे फ्लैट फुट है तो उसके जो है वो प्रॉपर आर्च मीडियल आर्च सपोर्टेड आर्च इंसोल्स मिलते हैं, तो प्रॉपर मीडियल आर्च इंसोल्स के साथ खेलना शुरू करे तो वो काफ़ी हद तक अब खुद को स्पोर्ट्स इंजरी से बचा सकता है। इसके अलावा जो है वो अप्रोप्रिएट शूज़ जो है वो होना ज़रूरी हैं, जैसे कि जो है वो हार्ड सरफेस के शूज़ और होते हैं और सॉफ्ट सरफेस के शूज़ और होते हैं। यानी कि आप घास वगैरह पे खेल रहे हैं तो आपके शूज़ की जो है ना वो क्वालिटी और होगी, और अगर आप जो है उस जो कारपेट वगैरह पे खेल रहे हैं या फिर जो है वो आप किसी हार्ड सरफेस पे खेल रहे हैं तो आपके शूज़ और होंगे। फिट रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।